चलो आज हम लोग फिर से प्रकाश के परावर्तन में क्लास 8 चल रहा है। हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन में आज हम लोग क्या देखेंगे जी, अवतल दर्पण का उपयोग। क्या देखेंगे हम लोग आज? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो तुम लोग अवतल दर्पण का उपयोग है और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब है, समझा? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज क्या है जी, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। लिखना नहीं है, आराम से रहो, बताते हैं। देखो, हाँ पहले समझ लो बढ़िया से। हम 10 मिनट पहले छोड़ देंगे लिखना। अरे हम बढ़िया से हम करवा देंगे, ठीक है। देखो, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किसमें होता है ना? तो देखो, अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग बहुत सारा है कि ना? जितना भी हम लोग देखते हैं, कहीं भी दर्पण का उपयोग करते हैं, कहीं भी किसी चीज में उपयोग करते हैं तो दर्पण का उपयोग तो करते ही है ना? जैसे में पहला बात है, तुम लोग का कुछ लोग को दाढ़ी आ गया है और कितना लोगों को नहीं आया है ना? तो कितना लोग क्या करेगा, दाढ़ी बनाने जाएगा तो क्या होगा जी, दाढ़ी बनाने जाएगा तो क्या होगा, वो मिरर के सामने बैठता है ना, दर्पण के सामने। तो वो दर्पण कौन सा रहता है? तो वो दर्पण समतल नहीं रहता है, अवतल रहता है, ठीक है। देखो पहले सुनो, तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग जो है वो हजामती में है। हजामती यानी दाढ़ी बाल बनावे में, समझा है? हाँ देखो, दाढ़ी बनावे में कैसे इसलिए किया जाता है कि देखो, अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण क्या करता है जी? अवतल दर्पण के जब मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच में अगर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। उल्टा नहीं, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। नहीं बताए थे? देखो तनी ऐसे, यहां पर था, ये फोकस था, ये ध्रुव था, है ना? ध्रुव पी मान लो, पी। अब एक बीच में यहाँ पर रहता है तो कैसा बनता है? पीछे में बड़का को ना प्रतिबिंब बनता है जी, है? तो देखो, इसीलिए कभी देखे ना, जब तक पप्पा उपा चाहे कोई भी आदमी घरे पर अगर बनाते हैं लोग, है ना, तो चाहे वहां पे बनाता है लोग सैलून में, तो ओकरा में भीड़ लिया जाता है, समझा? और इसको आराम से देख के क्या करता है, बना लिया जाता है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम लोग अवतल दर्पण के पास में अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। क्या दिखता है जी? प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा दिखता है। और जब प्रतिबिंब हमको बड़ा दिखेगा ना, तो आराम से एक को केस भी यहां से क्या हो जाएगा, आराम से छील लिया जाएगा, समझा? इसलिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती में दाढ़ी बनाने में किया जाता है, समझा? क्यों किया जाता है ये भी हम यहाँ लिखे हैं, क्योंकि निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बड़ा आभासी बनता है ना? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो ना एक को यहाँ दिखेगा। अब हम बना रहे हैं, आदम दिखेगा तनी छोटा प्रतिबिंब दिखेगा, तो बुझा पाएगा कहाँ मतलब केस बचा हुआ है, कहाँ नहीं बचा हुआ है कि ना? अब आगे देखो, टॉर्च में वाहन के हेडलाइट में, देखो ये वाहन है ना जी, तो इसके ये हेडलाइट में कौन सा लगा हुआ है? कौन सा लगा हुआ है जी? अवतल दर्पण लगा हुआ है? बता रहे हैं, अरे बता रहे हैं मेरे भाई को ना, ये है इंडिकेटर है। यहाँ पर देखो, ये जो हेडलाइट है ना, एकरा में क्या लगा हुआ है? एकरा में अवतल दर्पण लगा हुआ है। अब बताओ क्यों लगता है यहाँ पे अवतल दर्पण? तो देखो, हम तुमको बताए हैं ना कि जब अवतल दर्पण के फोकस पर अगर रख देगा कोई वस्तु तो टकरा के कहा जाता है जी, अनंत की ओर जाता है, ऐसे, है ना? तो ये देखो बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है ना, बहुत दूर तक जाएगा, समझा? इसलिए क्या करते हैं हम लोग, वाहन के हेडलाइट यानी अगिल का जो लाइट होता है आगे में है, उसको में करते हैं।
फिर टॉर्च में करते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, सर्च लाइट में। देखो यहाँ पे ये सर्च लाइट है ना। ये कुछ भी को मतलब सर्च करने में क्या करता है, इसका प्रयोग। ज्यादा अगर लंबा दूर तक कोई प्रकाश को भेजना रहता है तब क्या करते हैं जी, हम लोग सर्च लाइट का उपयोग करते हैं। और सर्च लाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। हाँ, लेजर लाइट में भी यही होगा, क्योंकि वो भी दूर तक जाता है ना, है कि ना। चलो अब अगले का देखो। अब क्या है ना कि अब आगे इसका उपयोग क्या है, आगे देखो। रोगी के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टर जो है वो कौन से दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण की। सब तो याद रह जाएगा ना, कि अवतल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं, तो हजामती में, टॉर्च में, गाड़ी के हेडलाइट में और सर्च लाइट में। फिर उसके बाद कहा जी, डॉक्टर उपयोग करता है रोगी के किसमें, किसको, नाक को देखने के लिए, कान को देखने के लिए, गला को देखने के लिए, दांत को देखने के लिए, है ना। इस सब में प्रयोग करते हैं। जैसे में देखो यहां से ई रखले रहेगा, यहाँ पर लगेले रहेगा क्या, दर्पण। देखो यहाँ पर डॉक्टर है, ये कौन है जी, ये है डॉक्टर, ये है रोगी। एक गला को देखना है, मुंह में देखना है, दांत या कुछ भी देख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहां से प्रतिबिंब आया और आकर क्या कर देता है, एकजुट। याद रखना, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं जी, अपसारी दर्पण की अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण का काम होता है सभी किरणों को इकट्ठा कर देना। जैसे में देखो, मान लो कहीं से आ रहा है, यहाँ पे कहीं से आ रहा है तो क्या कर रहा है, देखो इकट्ठा कर रहा है ना, कर रहा है ना इकट्ठा। इकट्ठा करता है, आगे जाएगा लेकिन इकट्ठा करता है, एक जगह करने का काम करता है ना। याद रखना, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं जी, अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, है ना। अब उसके बाद देखो, जब इसको अभिसारी कहेंगे तो उत्तल को क्या कहेंगे जी, अपसारी कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी। अपसारी का मतलब क्या, कि किरण आएगा और क्या हो जाएगा, अपसारी आएगा और बिखेर जाएगा, है ना। आएगा और क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, समझा। तो जौन दर्पण बिखेरता है किरण को, उसे क्या कहते हैं जी, अपसारी दर्पण। आज जो इकट्ठा करता है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। किसी को इसमें दिक्कत, बोलो छोटू, छोटा वाला छोटू, आज टेस्ट है, जान ही रहा है, आज टेस्ट है ना, मंगलवार आज है। हाँ, भौतिकी में होगा, आज ही होगा। हाँ तो बताएंगे थोड़ी, हर एक मंगल के टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होगा, ज्यादा नहीं, जबरी नहीं लिए थे ना, कि 10th वाला जो था ना, पिछला वाला। हाँ, एक ज्यादा नहीं है, 56 क्वेश्चन है बस, पीछे वाला भी है, बीच वाला भी है, मिला क्वेश्चन है ना, हम बना दिए 56। अब उसके बाद देखो, याद रखना, तो यहाँ पर बढ़िया से याद रखना, इसलिए कह रहे हैं ना कि हो सकता है कि यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन तुमको मिल जाए, डरवानी नहीं है, सही है। हाँ, सुनो, उसके बाद तो याद नहीं करवा रहे हैं, अच्छा से याद हो रहा है ना, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। यानी क्या है, रोगी के नाक, कान, गला, ये सब देखे में डॉक्टर किसका उपयोग करता है जी, अवतल दर्पण का, है ना। देखो, किसी प्रकाश स्रोत जैसे बिजली के बल्ब से आते प्रकाश को एक छोटी सी जगह पर केंद्रित कर देता है। अवतल दर्पण का काम क्या होता है जी, कोई भी दूर से प्रकाश आ रहा है
वो प्रकाश को क्या कर देता है ना, को एक जगह करने का काम करता है। क्या करता है जी? एक जगह करने का काम करता है, जिसके लिए क्या करता है डॉक्टर जो है ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अवतल दर्पण का उपयोग करता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो। अब ये देखो सौर भट्टियों में, समझा, देखो सूर्य से आता उष्मा है ना को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगहों पर केंद्रित किया जाता है। देखो अब मान लो, केंद्रित करने का मतलब एक जगह पे, मान लो ढेर सारा तो ऊर्जा आता है सूर्य से आता है ना, अब वो चारों पट्टी से बिखरा रहेगा। अब बिखरा रहेगा तो कोई ऊर्जा में उसको मिलेगा, ताकत मिलेगा। जैसे में तुम ही लोग है, अपने में अगर ये क्लास की है, अपने में अगर सब लड़ उड़ के, चाहे मतलब अपने में अलग अलग सब रहेगा तो क्या रहेगा? तुमको एकजुटता मिलेगा, ताकत मिलेगा? नहीं, है ना। अगर मान लो किसी से लड़ाई हो रहा है, अगर तुम लोग अलग अलग रहेगा, कोई किसी से नहीं, कोई किसी को मदद नहीं करेगा, तब क्या हो जाएगा? तब तुम लोग हो सकता है कि कहीं से पिटा उठा के चला, समझा। लेकिन अगर तुम लोग जितना हो सब एकजुट हो जाओ तो सामने वाला क्या हो जाएगा? सामने वाला देख के क्या डर जाएगा। यानी तुम में क्या होगा? तुम जैसे एकजुट हुए, तुम में एनर्जी क्या हो गया जी? बढ़ गया, समझा। उसी प्रकार यहाँ पे जो भी किरण आते हैं ना, इसको अवतल दर्पण क्या करता है जी? एक जगह करने का काम करता है। क्या करता है जी? एक जगह काम कर लाने का काम करता है। बहुत सारा किरण को एक ही जगह ला देगा, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे बहुत सारा ऊर्जा इकट्ठा हो जाएगा, है ना। सूर्य के प्रकाश में क्या है? ऊर्जा है ना। अब वो ऊर्जा क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारा, समझा। और उससे कहीं कहीं आग भी लगाया जा सकता है, उससे खाना भी बनाया जा सकता है, समझी। तुम जाए घरे प्रयोग करके देखना, अवतल दर्पण के वो लेना, क्या कर लेना? अवतल दर्पण को, समझी। अवतल दर्पण को लेके सूर्य से आता रहेगा ना, उसको बस ऐसे कर देना, समझे ना। सूर्य के प्रकाश के पास वो इकट्ठा एगो कागज पर कर देना, एगो कागज पर मतलब फोकस करना उसको। जैसे ही यहाँ से करेगा कागज पर जाएगा फोकस ना, कुछ देर तक रहेगा कागज पे, तब क्या हो जाएगा? वो कागज जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से प्रकाश के जो भी किरणें आ रही हैं, वो किरणों को ऐसे इकट्ठा करके वहां का एनर्जी लेवल को बढ़ा दे रहा है। और जैसे ही वहां का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो कागज में है जी, उसका ज्वलन ताप क्या है? कम है ना। वो जैसे ही थोड़ा सा ज्वलन ताप मिलेगा, वो क्या कर जाएगा? बूम से लग जाएगा, समझा है? हाँ जी, आईनवा को नहीं करना है भगवान के, अवतल दर्पण को। मान लो कि ये वो अवतल दर्पण है, इसको मान लो पता है कि नहीं होगा, ऐसे कर दिए इसको ना, तो प्रकाश आ रहा है, जैसे प्रकाश आएगा तो ऊपर केंद्रित होने लगेगा। बाजार में मिलता है अवतल दर्पण, खरीद के लाई है, यहाँ पर ऐसे केंद्रित कर दो, वहां पर पड़ेगा, समझी, पड़ेगा वहां पर ना, तब क्या हो जाएगा? वहां पे आप इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे तुमको धब्बा दिखने को मिलेगा, वहां पे वह पूरा स्पॉट दिखने को मिलेगा। अगर वहां पे क्या कुछ देर तक रखने रह गई ना, तो कागज क्या करता है? जलने लगता है, समझा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो सौर भट्टी में इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है, समझा ना जी। सौर भट्टी में इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण का काम ये होता है कि चारों तरफ के किरण को पकड़कर क्या कर दे? इकट्ठा कर दे। इकट्ठा करेगा तो एनर्जी ज्यादा रहेगा, तो खाना बनाने में या और भी चीजों को करने में क्या कर देगा? वो मदद करेगा। कोई दिक्कत इसमें? बोलो नहीं ना। अब देखो बिजली बनाने में, धातुओं को पिघलाने या पानी को भाप में बदलकर ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग भोजन पकाने के लिए भी किया जा सकता है। देखो सौर भट्टी का किसमें किया जाता है जी? बिजली बनाने में, धातु को पिघलाने में, है ना, पानी को भाप बनाने में, ईंधन बनाने में, इन सभी में क्या किया जाता है जी?
सौर भट्ठी का उपयोग किया जाता है। और इन सौर भट्ठी में किसका उपयोग होता है जी? अवतल दर्पण का होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा लगभग एथी में आते रहता है। ठीक है, अब आगे देखो, ये क्या था? इतना जो था तुम्हारा, ये देखो पीछे में इतना क्या था जी? ये सब जो था तुम्हारा अवतल दर्पण का उपयोग था। इसमें से गारंटी के साथ है कि 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही पूछेगा। समझा? ये जो अवतल दर्पण का उपयोग है ना, ये उसका खानदानी है। समझा? एक पूछता है, एक आध गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, एकदम पूछेगा, एकदम फिक्स है। ये ना कि ना फिक्स है, यही बात पूछेगा, तुमको लाके हम दिखा देंगे, है ना, एग्जाम होने दो। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छा से कुछ नहीं करना है। खोती जी, पहले क्या हम बताएं? पहले बताएं कि अवतल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं? हजामती में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, और क्या वाहन के हेडलाइट में, रोगी के नाक कान देखे में डॉक्टर उपयोग करता है, फिर क्या सौर भट्ठी में, है ना, इन्हीं सबों में उपयोग किया जाता। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये तो याद रहना चाहिए, मुजवानी, सब लिखने वाला पॉइंट नहीं है, सब मुजवानी याद रहना चाहिए, लेकिन आप लोग को हम लिखवाई देंगे। अब देखो उसके बाद, जैसे हम लोग पढ़े थे, सुनो, जैसे हम लोग पढ़े थे किसमें? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। जैसे अवतल दर्पण में पढ़े थे प्रतिबिंब, उसी प्रकार हम लोग किसमें पढ़ेंगे जी? उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इतना याद रखना। अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? आभासी, यानी काल्पनिक बनेगा। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। अवतल दर्पण रहेगा तो ओकरा में ये भी हो सकता है, अवतल दर्पण में आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है ना? ज्यादातर वास्तविक बनता है अवतल दर्पण में, एक कंडीशन को छोड़ा के। कहां पे? जब ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा वस्तु, तब अवतल दर्पण में कैसा बनेगा जी? प्रतिबिंब जो होगा काल्पनिक बनेगा, बड़ा वस्तु से बड़ा बनेगा। बताया है ना? लेकिन उत्तल दर्पण जब आ जाएगा तो हमेशा याद रखना, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण रहेगा तो हमेशा के हमेशा क्या रहेगा जी? काल्पनिक बनेगा प्रतिबिंब। एक क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए कि निम्नलिखित में से किसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है? समझा ना? ऑप्शन दिले है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, और लास्ट में दिले है इनमें से सभी। तो बताओ क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बतलाएं तुम लोगों को ना कि जब अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो इसमें भी बन गया आभासी। उत्तल दर्पण हम लोग जानते हैं कि आभासी ही बनेगा, सिर्फ समतल दर्पण में आभासी ही बनेगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखो, तो याद रखना, उत्तल दर्पण में क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझी छोटी? कोई दिक्कत है नहीं ना? अरे जान रहे तो बिया के दिन धराएगा। देखो यहाँ पे, पहले पढ़ लो, है ना? देखो इधर सुनो, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखो छोटू, छोटा वाला छोटू, एक ध्यान दो इधर। देखो, ये है अवतल दर्पण, सॉरी क्या, कौन है? अवतल दर्पण है ना जी? हाँ, उत्तल दर्पण है। हमको लगा कि अवतल दर्पण है ना? हमको नहीं ना आता है, छोटू से पूछ लेते हैं। देखो, अब देखो ये क्या है जी? है प्रधान अक्ष है जी,
ये प्रधान अक्ष है कि मुख्य अक्ष है? दोनों इसके नमन है जी। और तुमको काली चरण का है चाहे राधिका का है, कौन बात है? बतवा एक है ना। अब स्वाति को स्वाति कहे चाहे तनबुटकी कहे, आदित्य को भोजी भोजू कहें या उसको आदित्य कहें, एक ही बतवा है ना जी। इसको छोटा वाला छोटू कहें या क्या कहें, इसको शुभम कहें, बतवा तो एक ही है कि ना। एक नंबर नहीं जानते हैं। देखो ये सुनो पहले सांद्रो, ये वीडियो चल रहा है, समझा? सुनो पहले, अगर उनका तुम याद रखना, उनका तुम अगर नाम ले लिया और उनके पतिदेव जी सुन लिए तो सीधे घर से बाहर निकाल देंगे, समझा? तो बैताल नहीं बोला करो ये बात, ठीक है? देखो इधर, यहाँ है फोकस और यहाँ कुछ है वक्ता केंद्र। देखो अगर वस्तु इधर कहीं भी रहेगा, समझो, ये अगर वस्तु कहीं भी रहेगा, ये मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर जाएगा जी। और ध्यान से भाई, ध्यान से यहाँ पे, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और क्या हो जाएगा, इधर माहे चला जाएगा। ये कहां से आता हुआ प्रतीत होगा जी? फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा ना। एगो किरण यहाँ से निकलेगा, ऐसे ऐसे चल जाएगा, ठीक है? और ये कहां जाकर मिलेगा? हम लोग जानते हैं कि वक्ता केंद्र का क्या रहता है, अभिलंब। तो जौन दिशा से आया है उसी दिशा में चला जाएगा। तो जहां पे ये किरण को काट रहा है एक दूसरे को, तो वहीं पे क्या बन जाएगा इसका? तो ये हो गया ए, आई हो गया बी, ये हो गया ए डैश, ये हो गया। तो प्रतिबिंब कहां बन गया? फोकस और ध्रुव के बीच में। कैसा बना? वस्तु से छोटा बना। और कैसा बना? आभासी बना। और कैसा बना? सीधा बना, वस्तु की अपेक्षा सीधा है। देखो ये सीधा है तो ये सीधा है ना? तो समझा? अगर कहीं भी वस्तु को रख दो, यहाँ पे सुनो, कहीं भी वस्तु को रख दो, वो कहां से आता हुआ प्रतीत होगा जी? फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। याद रखना, फोकस एफ से आता हुआ प्रतीत होता है। दूसरी किरण जो दर्पण पर वक्ता केंद्र की दिशा में आता है, वो उसी दिशा में वापस लौट जाता है। हम ये बार बार रीजन बता चुके हैं क्यों लौटता है। क्योंकि वो एक अभिलंब का काम करता है। अभिलंब पे लंबवत अगर कोई किरण आता है तो लंबवत ही चला जाता है, मतलब वही पथ पर वापस लौट जाता है। इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? ऐसा बनेगा, यानी आभासी, वस्तु से छोटा और कैसे सीधा बनेगा। वेरी गुड। अब देखो ये दोनों परावर्तित किरण ए डैश और क्या होता है, ए डैश से आपतित होती है, यानी आती हुई प्रतीत होती है। अतः ए डैश वस्तु ए का आभासी प्रतिबिंब है। देखो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वस्तु ए और बी है, एक ये कहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है? ए डैश और बी डैश से, यानी इस वस्तु का, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन चुका है? ए डैश और बी डैश बना है। कैसा बना है हम बार बार तुमको अभी बता दिए। काल्पनिक यानी आभासी, वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा बनता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना होगा जी? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? अगर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई उत्तर दर्पण में इधर में कहीं भी वस्तु रहेगा, है ना, वो जाएगा और जाएगा तो कहां से उसको आता हुआ प्रतीत होगा? फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा ना। और यहाँ पर देखो ये कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा जी? ये काल्पनिक बनेगा और क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, है ना, और सीधा बनेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। अब आगे देखो, अभी क्लास में है, अभी क्लास में है, अभी क्लास में चलो अब आगे देखो। इसमें यहां देखो, अब दूसरा क्या है जी? देखो सुनो पहले, जब वस्तु अनंत से अनंत पर हो, मान लो जब कोई वस्तु है अनंत पे है, कहां पे है? अनंत, यानी बहुत दूर है,
ठीक है, वहां से अगर कोई अगर वहां से कोई किरण आ रहा है, तब वो कहां पे उसका फोकस बनता है जी? उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस बनेगा, है ना। देखो अभी हम क्या दिखा रहे थे कि जब यहाँ मान लो ये और उत्तल दर्पण है, क्या है जी? उत्तल दर्पण। अब यहां से क्या होगा ना, ये कहीं पे रहेगा, तब ये फोकस और ध्रुव के बीच में बनता था, ठीक। अगर ये कहां रहेगा, कहां रहेगा जी? अनंत से आता हुआ प्रतीत होगा। कहां से? सॉरी, अनंत से आता प्रतीत नहीं बोलेंगे, आता है, ठीक है। अगर ये कोई किरण जो है कहां से आता हुआ आ रहा है जी? अनंत से आ रहा है। कहां से आ रहा है जी? अनंत से आ रहा है, ठीक है। तो ये अनंत से आएगा तो इसे टकरा के चला जाएगा, टकरा के चला जाएगा ना। तो ये कहां से आता हुआ प्रतीत होगा? फोकस एफ से। ये देखो ये किरण जो है ना, ये यहां से आता प्रतीत हो रहा है। ये भी जो है ये कहां से हो रहा है जी? यहीं से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी एक दूसरे को कहां पे जाए कट कर रहा है? फोकस पर। तो जहां उत्तल दर्पण में भी अगर अनंत पर क्या रहेगा? वस्तु रहेगा, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा जी? फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? उत्तल दर्पण है तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा जी? सीधा। और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। हाँ, दूर में रहेगा तो छोटा बनेगा, पास में रहेगा तो बड़ा बनेगा, है ना। हाँ, कोई दिक्कत इसमें? देखो पर इधर यहां पर देखो तो समझ में आया। ये सब पढ़ के सुनाना नहीं पड़ेगा। देखो वही बात लिखा हुआ है, कैसे कैसे हो रहा है, मतलब हो रहा है, समझा ना। ये तुम लोग को लिखने के लिए है, ठीक। बस यहाँ पे सुनो, पहले यहाँ पर क्या समझना है? यहाँ पर यही समझना है कि अगर वस्तु कहां पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे रहेगा तो कहां बनेगा जी? फोकस पे। अगर कहीं पे यहाँ पे रहेगा, कहीं वक्ता केंद्र पर कहीं पर रहेगा, तब कहां बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे टाइम मिल जाएगा मेरे भाई, बहुत टाइम मिल जाएगा तुमको। देखो ना, हम देते हैं टाइम। देखो अब क्या है ना जी, सुनो पहले। जब वस्तु अनंत दर्पण के और दर्पण के बीच स्थित हो, समझा ना जी। सुनो पहले इधर देखो मेरे भाई, तो खाली बात कर रहा है क्या? सुनो पहले इधर। जब वस्तु जो है ना अनंत और दर्पण के बीच में रहेगा, ये दर्पण है, देखो ये दर्पण है ना, इस दर्पण और ये अनंत है, क्या है जी? अनंत। इसके अगर बीच में रहेगा कहीं वस्तु, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें हम लोग को देखना है ना। देखो क्या बोल रहा है कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित हो, तो उस वस्तु की प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में फोकस और ध्रुव के कहां बनेगा जी? बीच में बनेगा, समझा। देखो हम लोग देगा, खाली इसको पार कर देंगे। ये हो गया ना। देखो ये ऐसे हो गया, ये अनंत है, ये दर्पण का ध्रुव है, या दर्पण बोलो, ठीक है। मान लो यहाँ पे कहीं पे वस्तु है, तो ये जाएगा, देखो जाएगा तो इधर माना चल जाएगा जी। आइए कहां पे चला आएगा? पीछे में खींच सकते फोकस पे, ये वक्ता केंद्र है, एगो यहां से निकलेगा ऐसे, ये हो गया। अब देखो तो जहां पे काट रहा है ना है एक दूसरे को, वहीं पे इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा जी? बन जाएगा, है ना। तो अब क्या फोकस के बीच में ना काट रहा है, फोकस और
ध्रुव के बीच में काट रहा है ना, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जा रहा है। क्या फोकस और ध्रुव के बीच में ना है, या अगर देखो यहाँ पर है, यहाँ पे कट कर रहा है, ये देखो ये, समझा। तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कैसा बन रहा है, तो देख ही रहा है, काल्पनिक बन रहा है, वस्तु से छोटा, और क्या हो रहा है जी, सीधा बन रहा है। अब देखो इसका उपयोग है, ठीक ना, तो देखो कैसे एकदम दिए हुए हैं, समझा। सुनो पहले इधर क्या है, सुनो पहले इधर, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखो उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, स्कूटर, मोटर कार, बस इत्यादि के उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। सुनो याद रखना, साइड मिरर देखो, ये गाड़ी है ना जी, ये गाड़ी, तो ये गड़िया के जो ऐनकवा रहता है पीछे वाला, है ना, आगे में जो रहता है पीछे देखने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, साइड मिरर, या उसको क्या बोलते हैं जी, पार्श्व मिरर का कुछ बोलते हैं, पार्श्व मिरर, पार्श्व मतलब का क्या, बगल वाला, है ना, तो पार्श्व दर्पण भी उसको कहते हैं, समझा। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं जी, साइड मिरर में करते हैं, वाहनों में, गाड़ी में। क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का काम क्या होता है जी, कोई भी वस्तु को छोटा कर देना, है ना, कितना बड़ा से बड़ा वस्तु होगा, उस बड़े से बड़े वस्तु को क्या कर देता है जी, छोटा कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी वस्तु आसानी से दिखाई दे देता है। इसलिए कोई भी गाड़ी है, उस गाड़ी में क्या किया जाता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या कहता है, किसमें कहता है जी, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, साइड मिरर में। किसमें किया जाता है, साइड मिरर में किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है हम बता दिए। और देखो कहां किया जाता है, सड़क पर लगी, कहां पर जी, बत्तियों यानी सिग्नल में परावर्तक के रूप में किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल लाफिंग क्या है, गैलरी, लाफिंग गैलरी में लोगों को हंसाने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग एटीएम मशीन में भी किया जाता है, समझा, सुरक्षा के लिए, ठीक है। ये एटीएम मशीन है, यहाँ पे ये दिखाया गया कि ये उत्तल दर्पण है, समझा। ये क्या है जी, उत्तल दर्पण। यहाँ पर जाएगा ना, तो इसका उपयोग ये होता है कि वहां पे इसको सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, समझा। ये परावर्तक होगा, समझा ना, और वहां पे जो लगा रहा है, कौन लगा रहेगा, सीसीटीवी कैमरा, ओकरा में आसानी से का प्रतिबिंब बन जाए, ठीक है। अब देखो, अब एक चिन्ह परिपाटी है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, चिन्ह परिपाटी कल पढ़ाएंगे। और कल क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का, सॉरी, लेंस सूत्र का, अरे यार क्या बोल रहे हैं, दर्पण सूत्र का को सिद्ध करेंगे, दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो तराज आ रहे हैं जी, कल जो हम लोग हैं वो दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे, समझा। हाँ सुनो, पहले एक सेकंड खाली सुन लो एक बात, ए लड़का सुन लो। एगो चिन्ह परिपाटी होता है, क्या होता है, चिन्ह परिपाटी। ये क्या होता है, चिन्ह परिपाटी। तो याद रखना, चिन्ह परिपाटी में ये मान लो क्या है, मूल बिंदु है, ए लड़का, ये क्या है जी, मूल बिंदु है, समझा। ये मूल बिंदु से अगर इधर में रहेगा ना, तो प्लस में हो जाएगा। मान लो ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, देखो, मान लो कोई दर्पण लिए हुए हैं, समझा। आई दर्पण के क्या है, ध्रुव है, ठीक। ये वाला कौन दर्पण है, अवतल। ये वाला कौन दर्पण है, उत्तल है, समझा। तो देखो चिन्ह परिपाटी को हल्का सा क्लियर कर रहे हैं। अगर इसके इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, समझा। एकरा में देखो फोकस इधर होता है, एकरा में फोकस इधर होता है, एकरा में वक्ता केंद्र इधर, एकरा में वक्ता केंद्र इधर। तो बताओ उत्तल दर्पण का फोकस क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो धनात्मक होगा। इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, है ना।
अगर कोई वस्तु एकर ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, तो प्लस में जाएगा। अगर एकर ऊपर रहेगा तो प्लस में जाएगा, एकर नीचे रहेगा तो किस में जाएगा, माइनस में। एकर नीचे रहेगा तो माइनस में जाएगा। मूलतः यही क्या होता है, जिसका क्या होता है, हाँ उत्तर, यानी सीधे देखो ना, यहाँ पर मान लो कि ऐसे कर लो, एकर अगर इधर रहेगा तो प्लस में रहेगा, एकर इधर रहेगा तो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ऊपर रहेगा तो प्लस में रहेगा, और नीचे रहेगा तो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। समझा हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम लोग चलते हैं, तुम लोग लिख लो।